हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में, है ना। क्लास 7 से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है पढ़ाना, ठीक है। क्लास 7 में तो उतना कुछ तो नहीं जानना है, लेकिन क्लास 8, 9, 10 और ये 10 तक चलता रहता है और आगे भी पढ़ना। तो हम लोग इसको आज जानेंगे रेशनल नंबर को क्लास 8 के लिहाज से, है ना। तो क्लास 8 में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके लिहाज से आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर, है ना। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली में रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर, ओके। तो अ नंबर which is in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0, so that type of number is called what, rational number। तो इसके लिए तीन जो मेन कंडीशन है वो क्या है। जो पहला कंडीशन है सर, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो p by q के फॉर्म में होना चाहिए, ओके। द सेकंड वन ये है सर कि p एंड q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए बच्चा, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। आप सब जानते हैं इंटीजर्स क्या होता है ना। सबको आप लोग को पहले से ही जानकारी है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। और इंटीजर्स क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव वैल्यूज टुगेदर विद जीरो। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपको इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि सर जितना भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, लाइक +2, -2, 0, +3, -3 एंड सो ऑन, तो ये सब इंटीजर्स का पार्ट हो जाएगा। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें सर, है ना, ये है Q जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये तीन चीज को फॉलो करेगा तभी वो चीज रेशनल नंबर होगा, तभी वो चीज रेशनल नंबर कहलाएगा कि हाँ ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में और नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल। जैसे सर 2/3, सर 2/3 रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ सर। सर p by q के फॉर्म में है, यस। 2 और 3 दोनों इंटीजर्स है, हाँ है। और 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। अगर सर -2 by -3 रहेगा, है ना, तो सर -2 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है। -2 भी इंटीजर है और -3 भी क्या है, इंटीजर है। दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। -2 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे कि -2 और -3 बोथ आर व्हाट, बोथ आर इंटीजर्स। -2 एंड -3 both are what, integers। -2 and -3 both are what, both are integers, okay। And -3 that is not equal to 0 and that is also in p by q form। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये सब रेशनल नंबर है। अब दो तरह के रेशनल नंबर को नॉर्मली देखा गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। पॉजिटिव रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहेंगे जिसमें जो उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हो। जैसे p ऊपर वाले टर्म को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम साइन का हो, है ना, सेम साइन का हो, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव में हो या तो दोनों नेगेटिव में हो, तो वैसा टर्म अगर आएगा तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर का होगा। और नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो p by q के फॉर्म में है, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो n और d जो है दोनों अपोजिट साइन का हो, या तो एक पॉजिटिव हो तो अगला नेगेटिव हो, या तो एक नेगेटिव हो या तो अगला पॉजिटिव हो। तो हम लोग कहेंगे कि ये किस तरह का है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया, ये नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, ओके। यहां से अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि अगर a by b कोई रेशनल नंबर, a by b अगर कोई रेशनल नंबर है तो अगर उसमें सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज आल्सो इक्वल टू a by b। एक्चुअली में ये इसका इक्विवेलेंट टर्म देता है, इक्विवेलेंट टर्म देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, सपोज हमारे पास 2/3 एक रेशनल नंबर, ओके, और 2/3 को अगर हम सेम टर्म को 3/3 यानी कि 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देन ये हमको क्या देता है, 6/9। क्या देता है, 6/9। तो एक्चुअली में सर ये जो 6/9 है क्या वो 2/3 के इक्वल है, सॉरी 6/9 है क्या वो 2/3 के इक्वल है। हाँ सर इक्वल है, आप करके देखिए, 9 2 18, 6 3 18, दोनों 18 है, यानी कि इक्वल टर्म है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो 6/9 टर्म है इसको रिड्यूस करके देख सकते हैं, 2 से 3 टाइम्स, सॉरी 3 से 2 टाइम्स में और 3 से 3 टाइम्स में, ये आपको 2/3 ही देगा।
यानी कि अगर कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं सेम टर्म से, तो जो भी हमको फाइंड आउट होता है एक्चुअली में वो उसका इक्विवेलेंट टर्म होता है। सर सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में ही नहीं, एक और टर्म है, हम लोग डिवीजन के केस में भी इसको देख सकते हैं। हम लोग इसको डिवीजन के केस में भी देख सकते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर हम उसको सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आता है ना, जो भी अगर आए है ना, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली में a डिवाइडेड बाई m में भी हो और b डिवाइडेड बाई m, देन दैट इज आल्सो इक्वल टू a बाई b। ये भी एक तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, ये भी एक तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमको देता है। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देख ले नॉर्मल सा, सपोज हम लोग के पास 8/16, that is the rational number, yes sir, both are integers, 16 is not equal to 0 and also p by q form। अगर इन दोनों टर्म को हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली 4 से, नाउ ओके, नाउ यू सी 4 से डिवाइड हुआ 2, देन 4 से डिवाइड हुआ 4, है ना, 2/4 सिंपली। सो नाउ सर 8/16 that is equal to 2/4, हाँ 8/16 that is equal to 2/4, yes sir, that is 16, sorry 32 and that is 32, both are same, है ना। इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसको 8 से भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 देगा, यानी कि रिड्यूस फॉर्म में भी अगर हम लोग लाएंगे। और फिर अगर हम चाहें तो 8/16 को अगर हम रिड्यूस कर दें, इससे 1 टाइम ऐसे 2 टाइम, इट आल्सो गिव्स व्हाट 1/2। तो सिंपली अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम सेम टर्म से डिवाइड करते हैं या सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी टर्म हमको मिलेगा वो टर्म उसका इक्विवेलेंट टर्म कहलाता है, वो टर्म उसका इक्विवेलेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। फिर हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी को, अगर हम लोग अगर देखना चाहें तो कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग देख सकते हैं या फिर नंबर लाइन पे हम लोग किसी चीज को कैसे क्या देखेंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर कोई कहे कि 2/3 को आप नंबर लाइन पे दिखाइए, 2/3 एक रेशनल नंबर, 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो 2/3 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, तो हम सब जानते हैं नंबर लाइन का क्या रूल है ना, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको आप नंबर लाइन कह सकते हो। ये मान लेते हैं कि ये 0 एंड दैट इज 1 एंड दैट इज 2, ठीक है। आप सबसे पहले इसको देखना है, इस टर्म को, जो आपको जो टर्म दिया हुआ है इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। इसको देखकर आपको बताना है कि क्या वो टर्म 1 से बड़ा होगा, 1 से ग्रेटर है या 1 से लोअर है, हम आपको ये देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ये जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा है, वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। जब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैसे फ्रैक्शन को प्रोपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोपर फ्रैक्शन। और प्रोपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा एक से क्या होगा, छोटा ही होगा, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। यानी कि ये जो 2/3 है इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हम सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि एक्चुअली में ये नंबर लाइन पर आएगा कहाँ, एक्चुअली में इसका फाइनल पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन इसका क्या है। तो 2/3 क्या है, 1 से छोटा है, क्या है 2/3 जो है आपको 1 से छोटा है, यानी 1 इनसे बड़ा है, यानी कि ये कभी भी आएगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा। आप जैसे 0 से पहले भी था, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव रहता तो इधर आ सकता था, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए 0 से 1 के बीच में आएगा। अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे, अब नीचे वाले टर्म को देखेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ 3, तो हम लोग ये 0 से 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब इन दोनों के बीच इनसे एक कम एक लाइन खींचेंगे, इनसे एक कम 3 है, 3 से एक कम यानी 2 लाइन खींचेंगे जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम लोग इजिली अब देखेंगे ये हो गया 0/3, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3। हम लोग आसानी से यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज 2/3। अच्छा सर इसको जब हम लोग 3/3 करेंगे, 2/3 के बाद 3/3 आएगा, देखिए ये सिंपल बना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते थे। ये तो हो गया वैसे नंबर लाइन का सर बात जो कि 1 से छोटे थे। अब हम लोग एक वैसा एग्जांपल देखेंगे वैसा जो कि 1 से बड़ा होगा। देखिए नॉर्मली एक नंबर लाइन हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे कि हमारे पास 5/2, जैसे कि हमारे पास 5/2 ये किस तरह का है सर, ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। देखिए सर यहाँ पे सर जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, ठीक है। फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं,
वैसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग किस चीज में कन्वर्ट करते हैं सर? मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही किसमें कन्वर्ट किया जाता है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 2:1/2, 2:1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1/2, 2 + 1/2, यानी कि सर ये तो कंफर्म हो गया कि ये 2 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ 0 ले लिया, यहाँ मैं 1 ले लिया, यहाँ मैं 2 ले लिया, यहाँ मैं 3 ले लिया, या ये 2 है, ये 1 है, ये 3, मतलब ये कंफर्म हो गया सर कि ये 2 से बड़ा है। अब आप देखिए इसका जो अगला टर्म है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कभी भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो ये समझ जाइए कि वो हमेशा विदिन 1 होगा, यानी वो 1 से कम ही होगा, यानी 2 से बड़ा है, यानी कि उसके बाद का जो टर्म होगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आप ये नॉर्मली ये भी आप कर सकते हैं कि अगर ये 1/2 है तो इस बीच वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो 2 पार्ट नीचे 2 है तो कितना लाइन खींचना पड़ेगा हमको? ओनली 1। इस चीज को याद रखेगा, उसमें 3 था तो हम लोग कितना लाइन खींचे थे? उससे 1 कम 2, यहाँ पर 2 है, उससे 1 कम 2 से 1 कम 1, बस एक लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दिए तो ये एक लाइन क्या बताएगा? 1/2 के बारे में। तो ये 2 है और ये 1/2 है, तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज 2:1/2, इट मींस दैट इज 5/2। अब आप कहिएगा सर डायरेक्टली 5/2 कैसे? अगर इसको हम लोग एक पार्ट में, तो ये भी वैसा ही डिवाइड होगा, ये भी वैसा ही डिवाइड होगा। अब आप देखिए दैट इज 0/5 है ना, सॉरी 0/2, 1/2, सॉरी 2/2, 3/2, 4/2 एंड 5/2। फाइनली हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली एक रिप्रेजेंटेशन था कि आप कैसे नंबर लाइन पर शो करिएगा किस चीज को सर, मतलब किसी भी रेशनल नंबर को आप कैसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत सारा अगर होमवर्क है, अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसे -1/3 लिखो, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए कैसे होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप 3/7 को नंबर लाइन पे शो कीजिए, या फिर आप शो कर सकते हैं 11/4 को नंबर लाइन पे शो कीजिए। ठीक है, या फिर आप ये शो कर सकते हैं 12/7 को नंबर लाइन पे शो कीजिए। ठीक है, ये सब अगर आप कर लेते हैं इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रेशनल नंबर का। ठीक है, देखते हैं, इसको हटाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग रेशनल नंबर का अब जानेंगे। क्या है रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी? ठीक है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को जानने के लिए नॉर्मली हम लोग एक चीज देखेंगे। ठीक है, एक चीज को देखेंगे। ठीक है, एडिशन कैसे रेशनल नंबर का हम लोग नॉर्मली करेंगे। ठीक है, जब आपके पास, अगर एडिशन के केस में जब आपके पास मान लीजिए A/B एक रेशनल नंबर, ठीक है, और अगर आपको कोई कहता है आपको ऐड करना है इस रेशनल नंबर को C/B, C/B इज आल्सो रेशनल नंबर। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है? सेम है ना, तो नॉर्मली इसका एडिशन बहुत इजी है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए और नीचे भी लिख दीजिए, है ना, नीचे भी लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आप अगर आप इसको एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो बी और बी सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है, आप जानते हैं। ठीक है, बी आ गई, नाउ बी से 1 टाइम्स में दिस इज ए एंड बी से अगेन 1 टाइम्स में अगेन सी। तो बात वही है सर, नॉर्मली आप इस चीज को समझिए, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो सिंपली उसके न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को जैसे था वैसा ही छोड़ देंगे, तो नॉर्मली हम लोग इसका एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 3/4 प्लस इसको 5/4 से हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो सिंपल है सर, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, दोनों को ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, 5 + 3/4 दैट इज 8/4 दैट विल बी। So simply you can easily find when the denominator say of two rational numbers, so simply you can easily find their addition. Okay, ये केस उसका है सर जब डिनोमिनेटर क्या रहे? सेम है। अब केस वैसा करेंगे जब डिनोमिनेटर जो है क्या रहे? आपको क्या बोला जाता है? डिफरेंट रहता है। तो डिफरेंट रहता है तो नॉर्मली जो एलसीएम के मतलब मीडियम से हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर A/B प्लस C/D, इस केस का अगर हम बात करें जहां पे डिनोमिनेटर क्या है सर? सेम नहीं, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले देते हैं सर, 2/3 हो प्लस 3/5 इस केस।
तो इस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एडिशन? तो सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लेंगे सर, बोथ आर द प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है सर? तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता है, यानी कि ये दोनों नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, डिविजिबल होगा, या तो खुद उसी नंबर से डिविजिबल होगा, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर का जो मतलब एलसीएम होता है वो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 3 into 5, ठीक है, 15 आएगा। या नॉर्मली अगर 3 into 5 लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। देखिए 3 से अगर हम इसको डिवाइड 3 से इस टर्म को डिवाइड किए तो मेरे पास लेफ्ट क्या बचा 5, ये 5 टर्म इससे इंटू हो जाएगा 10, प्लस 5 से किए बचा क्या 3 से 9, तो ये क्या हो गया 19/50, ये क्या हो गया 19/50। तो हम लोग इसको आसानी से इस तरीके से इजीली बना सकते हैं कि कौन मतलब कि किसी भी दो चीज को हम लोग आपस में कैसे, अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो हम लोग कैसे उसको ऐड करेंगे रेशनल नंबर को, उसको हम लोगों ने दिखा दिया। 3 और 5 का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, दैट इज 15, 5 से 3 5 में 5 to the 10, दैट्स 3 टाइम्स सॉरी, फिर 5 से ये हट गया 3 बचा, तो ये क्या हुआ 9, 10 plus 9 दैट इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर आप चेंज करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो आप चेंज कर सकते हैं 1:3, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा जिस चीज में तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगले बार जब इस कमेंट सेक्शन को देखें तो हम आसानी से हम उसके बारे में बता सकें। 1 मिनट रुकिए। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी 1 क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है अगर a बाई बी, अगर कोई रेशनल नंबर है, इफ a बाई बी एंड c बाई डी बोथ आर अ रेशनल नंबर, है ना, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी फर्स्ट, अगर a बाई बी और c बाई डी बोथ आर रेशनल नंबर, देन द एडिशन ऑफ दिस वन लाइक a बाई बी प्लस c बाई डी, आई डोंट नो कि व्हाट विल बी गेट, हम नहीं जानते हैं कि हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो जो भी मिले, सपोज कि जो भी आया वो E/F आया, ठीक है, हम नहीं जानते हैं क्या है, तो जो भी आएगा वो भी क्या होगा सर, रेशनल नंबर ही होगा। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो इसका एडिशन जो होगा, जो भी है, आई डोंट नो, क्योंकि ये नंबर तो गिवन नहीं है ना, गिवन नंबर नहीं है। अगर जैसे कि अगर नॉर्मली नंबर हम लोग इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे 2/3 आई थिंक, है ना, प्लस 3/5 आई थिंक हमारा ये नंबर था, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला था शायद 19/50, ठीक है, 19/50। तो ये भी रेशनल नंबर हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ, और ये भी क्या हुआ आपको रेशनल नंबर हुआ। तो सिंपली हम लोग ये पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर है, both are the rational number, then their addition is also a rational number। उसका एडिशन क्या होगा, खुद एक रेशनल नंबर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 देखेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपको, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है, इफ a by b is a rational number, if a by b is a rational number plus c by d is also a rational number, sorry, a by b and c by d both are the rational number, तो a by b plus c by d that is equal to c by d plus a by d, that is equal to c by d plus a by b। यानी कि सिंपली सर इसके हम लोग प्लेस को बस इंटरचेंज कर देंगे, इसके प्लेस को हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। इसका एक नॉर्मली सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसका हम नॉर्मली सा हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 1/2 प्लस 3/4 1/2 है प्लस 3/4, a by b that is equal to 1/2 and c by d that is equal to 3/4, so that is equal to 3/4 plus 1/2, that is equal to 3/4 plus 1/2। सर इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो इजीली है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। करके देखिएगा, आप जानते हैं ये तो बताने का नीड नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग सर लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, 4-5 से ही एलसीएम और एचटीएफ का कॉन्सेप्ट बच्चों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो 2 और 4 का क्या होगा एलसीएम, आपको 4 होगा। 2 से ये 2 टाइम्स, ठीक है, तो 2 प्लस 4 से ये 1 टाइम्स, दैट इज 3। ओके, नाउ दिस इज 5/4। ओके, अगर हम यहाँ देखते हैं 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा सर, 4 होगा, then it will be 3 and it will be 2, again that is 5/4। now you see both are same,
बोथ आर सेम। इस प्रॉपर्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। किस लॉ के नाम से जानते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ को लेके जानते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कहिएगा सर ऐसा ही, इसका दूसरा भी एग्जाम्पल दीजिए। एक और एग्जाम्पल आपको नेगेटिव टर्म में लेके हम दिखाते हैं। नेगेटिव टर्म का भी एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर आपके पास 3/8 प्लस, ठीक है, इसको प्लस करना है -5/8। क्या करना है? -5/8। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दैट इज -5/8 और प्लस 3/8, दैट इज -5/8 और 3/8। तो हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट करते हैं। प्लस माइनस, नेक्स्ट वाले केस में माइनस ही हो जाएगा। क्या होना है? माइनस ही होना है। 8 का एलसीएम, जैसे जो पॉजिटिव का केस होता है एडिशन का, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो भी बात वही होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको -2/8 दैट इज इक्वल टू -1/4। इसको हम लोग रिड्यूस कर दी। अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, 8 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। सेम नंबर जब डिनोमिनेटर सेम रहता है उसका सेम ही हम लोग ले लेंगे, दैट इज -5 प्लस 3। ओके, दैट विल बी -2/8 दैट इज इक्वल टू -1/4। बोथ आर सेम। तो कोई भी केस हो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। ठीक है, दो रेशनल नंबर को आप इंटरचेंज करके जब भी वर्क कीजिएगा, a/b प्लस c/d एडिशन के केस में, तो जब ये इंटरमिक्स होगा, a/b को आगे करिए या c/d को पीछे कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रिजल्ट देगा। ये कैसा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब हम आएंगे किससे? कैसे प्रॉपर्टी में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तीसरा जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है क्या है? वो एसोसिएटिव लॉ। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि सर a/b अगर कोई रेशनल नंबर है, इसको अगर हम ऐड करें c/d किसी रेशनल नंबर से, ठीक है, और देन आफ्टर देन अगर हम इसको ऐड करें e/f, इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर, तो दैट विल बी इक्वल टू, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए a/b को आगे निकाल दिए और जो बचा रेस्ट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल दें, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सेम ही आंसर आपको देगा, वो सेम ही आंसर आपको देगा। आप कोई भी एग्जांपल इसके ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, a/b प्लस c/d प्लस e/f दैट इज इक्वल टू a/b और c/d और e/f को हम लोग सेपरेट कर दें। फर्स्ट वाले केस में ये दोनों साथ में थे, सेकंड वाले केस में ये दोनों साथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी है आपके रेशनल नंबर का। इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद देखिएगा, खुद बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग चौथा लॉ को पढ़ेंगे। चौथे लॉ को या सिंपली जो चौथा प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को कहता है किसी भी रेशनल नंबर, अगर a/b कोई रेशनल नंबर है उसमें अगर 0 को ऐड किया, ठीक है, ठीक है, तो वो वही रेशनल नंबर को आपको देगा। ठीक है, उसी रेशनल नंबर को देगा। जैसे 2/3 है, ठीक है, प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2/3। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपको चौथा प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हम लोग ये सब एडिशन का प्रॉपर्टी है, अभी सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, ये सब कैसा प्रॉपर्टी है? एडिशन का प्रॉपर्टी है। ऐसे सब्सट्रैक्शन का कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, एक नॉर्मल सा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जो चौथा प्रॉपर्टी पढ़े वो कैसा प्रॉपर्टी था? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो पांचवा प्रॉपर्टी जो हमारा होगा वो क्या होगा? एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर कहता है कि सर अगर a/b कोई रेशनल नंबर, ठीक है, a/b इज अ रेशनल नंबर एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। मतलब कि जो गिवन रेशनल नंबर है उसके नेगेटिव वैल्यू के साथ अगर हम उसका सम फाइंड आउट करेंगे, a/b दैट इज द एग्जिस्टेंस रेशनल नंबर, और इसका जो मतलब इसके नेगेटिव वैल्यू के साथ अगर हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा? 0। जैसे कि सर एग्जांपल के लिए 2/3 प्लस अगर इसको -2/3, बोथ आर सेम बस नेगेटिव साइन है, ये क्या देगा? 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी कि सर अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी आपसे कहेगा कि 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो सिंपली दैट इज -5/3।
क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐड करेंगे तो हमको 0 देगा, तो इसके लिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। अगर कोई पूछेगा -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3। अगर आपसे कोई पूछेगा -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -3 का एडिटिव इनवर्स 3/5। तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में। ये हो गया आपको प्रॉपर्टी 5। ठीक है, इसके बेसिक पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप उस क्वेश्चन को लिख के हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप बताइए। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन कुछ बुक का उठाते हैं, बुक में देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है, सबट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। मैक्सिमम लोग कभी कभी गलतियां ये करते हैं कि इससे इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन को पढ़ने से 3/4 फ्रॉम 2/3 इट मींस इस नंबर से इसको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं, दैट इज 2/3 माइनस 3/4। एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4? What is the LCM of 3 and 4? So simply that is what? That is 12. That is what? That is 12. सर दो प्राइम नंबर का रहेगा तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन, उसका एलसीएम होगा। अगर एक प्राइम और एक जो कंपोजिट नंबर हो तो उसके उस समय भी हम लोग उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पे ही काम करते हैं। तो सिंपली 4 × 3 12, इसका एलसीएम वो हो जाएगा। अब 3 से ये कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स है, देन 4 मल्टीप्लाइड विथ 2, 4 to the 8 माइनस 4 से how many times? 3 टाइम्स, है ना? 4 से कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, देन 3 से 9 टाइम्स में, 8 माइनस 9। ओके, तो दैट इज इन द प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस, इसको समझ लीजिएगा एक बार, बहुत इजी। प्लस माइनस माइनस यानी कि ये कंफर्म हो गया, यहाँ माइनस होगा। तो 9 तो 8 में से 9 को हटाइए, 9 से 8 को हटाइए सिंपली, तो 9 से 8 गया, बचा 1/12। अब ये देखना है इन दोनों में सीनियर कौन है, सॉरी सीनियर मतलब ग्रेटर कौन है। ठीक है, तो दैट इज 9, दैट इज 9। 9 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो दिस इज -1/12, दिस इज -1/12। अगर कोई दिक्कत है तो कहिए। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी में, आरएस प्रबल में, गोयल ब्रदर में, बहुत सारे बुक है, बहुत सारे ऑथर। तो जिनमें जो बुक में जिस तरह का क्वेश्चन है आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द सम ऑफ टू रेशनल numbers, the sum of two rational numbers is -2, is -2। दो रेशनल नंबर का सम क्या है? -2 है। ओके, if one of the numbers is -14/5, then find the others, इट मीन्स क्या है सर, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उसके पहले पैराग्राफ को पढ़िए और पढ़ने के बाद जो दिया है, जो गिवन है, उसको लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, इट मीन्स a/b प्लस c/d दैट इज इक्वल टू व्हाट सर? -2। यानी कि सर ये दो रेशनल नंबर है, ये दो रेशनल नंबर का सम क्या गिवन है सर? -2। उसी में से तो एक नंबर -14/5 मान लेते हैं हम लोग ऐसा सर कि a/d जो गिवन है दैट इज -14/5। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c/d, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c/d। इतना तो आप लोग ऑपरेशन पता ही होगा कि प्लस नेगेटिव इक्वलिटी के साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस इक्वलिटी के बाद प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म, सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म। ठीक है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्लास 8 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो ये सब आपको पहले से भी जानकारी होनी चाहिए। अब सर ये टर्म किस में है? माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो वो टर्म क्या हो जाएगा?
प्लस, ठीक है। तो c बाई डी दैट इज इक्वल टू माइनस, बोले साइड -2 प्लस 14/5, नीचे कुछ नहीं तो बस। Now you have to find the LCM of 1 and 5. Both are prime numbers. Their multiplication is their LCM. Okay. So what is the LCM of 1 and 5? That is 5. Now what is the condition? You have to divide 5 by 1. So you get what? You get 5, and then 5 multiplied by 2. That is -10. That is -10. Now plus 5 say how many times? 1 time. Then 1 go there. That is what? That is what? 14. Okay. Then -10 plus 14 by 5. So plus minus what? Minus. Plus minus minus. Okay. So यानी माइनस होगा। 14 में 10 हटा, क्या बचा आपको? 4/5. Which one is greater? 14 or 10? So 14 is greater than 10. That's why you have to write या तो प्लस लिखिए या नहीं लिखिए। So simply the second one, simply the other fraction number is 4/5. कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक में? तो कही, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग क्या किए हम लोग। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी से रिलेटेड। धीरे धीरे हम लोग 6 क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लास का मैथ्स का वीडियो, साइंस का वीडियो, है ना, टॉपिक वाइज हम लोग बनाएंगे, है ना, ताकि और भी बेहतर तरीके से एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जा सके, लोग सीख सके, है ना। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे चैनल है, ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल बेस्ट है, बहुत सारे चैनल है ना, जहाँ पे अच्छी जानकारियां दी जाती है ना। तो हम लोग भी इस पे काम करने का सोचे तो कर रहे हैं। जरूर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा, है ना। और हमेशा देखिए हमारे चैनल को देखिए, इसमें हम लोग बहुत तरह तरह की वीडियो डालेंगे, मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली व्हाट नंबर शुड बी एडेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, should be added, what number should be added to -1, to -1, to -1 so as to get, so as to get, so as to get what? 5/7, so as to get 5/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई, आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसको बताएंगे। ट्राई कीजिए जल्दी, 2 मिनट के अंदर ट्राई कीजिए। ठीक है, करिए, छोड़िए, हम ही लोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पहले ही आपको बताया थे, वर्ड प्रॉब्लम को पहले पढ़िए, एक एक पैरा पढ़िए और उसको लिखिए। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1। इट मींस -1 में किस नंबर को हम लोग ऐड करें, क्या ऐड होना चाहिए -1 में कि वो हमको 5/7 दे। तो हम लोग सिंपली कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, a/b इज अ नंबर, है ना, a/b एक ऐसा नंबर है ना, जिसमें हम लोग -1 को ऐड करें। -1 को क्या करेंगे, ऐड करें। ठीक है, वो हमको क्या देगा सर, 5/7। ठीक है, वो हमको क्या देना चाहिए, 5/7। एक क्वेश्चन तो यही कह रहा है सर, क्वेश्चन यही कह रहा है। देखिए व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1, यानी -1 में हम क्या ऐड करें कि वो 5/7 है। ठीक है, तो नाउ सी a/b plus minus -1 that is equal to 5/7. Now this minus goes side, then a/b is equal to what, 5/7 plus 1, 5/7 plus 1. Now you better know about it, that is 5 plus 7/7, that is 12/7. तो अगर -1 में अगर हम 12/7 को ऐड करेंगे तो वो हमको क्या देगा, वो हमको 5/7। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी रेशनल नंबर के क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसके रेशनल नंबर के तुरंत बाद हम लोग एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए।